सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतन्वाच अन्नं प्राणं चक्षुं श्रोत्रं मनो वाचमिति तं होवाच। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। स तपोतप्य स तपस्तप्त्वा उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष सर्वोपरि करुणा भरी दयाद्र दृष्टि के फलस्वरूप हम सभी लोग उस आनंदामृत में स्नान कर रहे हैं जो आनंदामृत सभी के हृदय में विराजमान, सभी में दैदीप्यमान, सभी को जीवन देने वाला, सबका प्रकटन स्थल, सबका स्थिति स्थल और सबको अपने में लय करने वाला पदार्थ परमानंद स्वरूप नाम रूप का अधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप, इसमें नाम और रूप बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, पर जो सदा एक रस रहता है। जैसे मिट्टी में मिट्टी के बर्तन बनते हैं और बिगड़ते हैं, पर मिट्टी ज्यों की त्यों रहती है। जैसे सोने में आभूषण बनते और बिगड़ते हैं, पर सोना ज्यों का त्यों रहता है। जैसे लोहे में अस्त्र शस्त्र बनते हैं और बिगड़ते हैं, पर लोहा ज्यों का त्यों रहता है। जैसे जल में लहरें बनती हैं और बिगड़ती हैं, पर जल ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही जिसमें ये नाम रूपात्मक प्रपंच बनता रहता है और बिगड़ता रहता है,
लेकिन इस नाम रूप के बनने को देखने वाला और बिगड़ने को देखने वाला और स्थिति को संभालने वाला सच्चिदानंद न बनता है और न बिगड़ता है। ऐसा पदार्थ जो न बनता है न बिगड़ता है और हम सभी का साझा खजाना है। जिस खजाने को प्राप्त करके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है, जिसको प्राप्त करके परम संतोष की प्राप्ति हो जाती है, जिसको प्राप्त करके और किसी प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती है, ऐसा पदार्थ उस अपने स्वरूप नारायण के सानिध्य में उनके गुणानुवाद सुनते हुए उनकी महिमा से महिमान्वित होते हुए अपने आप में हम अपना जीवन धन्य धन्य कर रहे हैं। और इस प्रकार ये स्वराज्य की प्राप्ति हमें हो रही है। जैसा कि शास्त्र कहता है, यतेमहि स्वराज्ये, स्वराज्य प्राप्ति का प्रयत्न करो। और स्वराज्य प्राप्ति केवल आत्मज्ञान में है, नहीं तो आदमी दूसरों के राज्य में ही रहता है। कभी मन के राज्य में भटकता रहता है, कभी इंद्रियों के राज्य में भटकता रहता है, कभी कई नामों के राज्य में भटकता रहता है, कभी रूपों के राज्य में भटकता रहता है, कभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के राज्य में भटकता रहता है, कभी दुख सुख लाभ हानि जय पराजय की झूला पर झूलता हुआ अनेक कष्ट उठाता रहता है। लेकिन इस अपने राज्य में कोई कष्ट नहीं है। और जिसके लिए कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। जो भी राम राज्य में आ गया है उसको न शरीर का कष्ट होता है पर महसूस नहीं होता, उसका उधर विशेष ध्यान नहीं रहता। अन्य प्राणियों से उसको कष्ट की प्रधानता होती है, लेकिन फिर भी वो विशेष ध्यान उधर न होने से कष्टवान नहीं होता। प्रकृति के प्रकोपों से भी कष्ट की बरसात होती है, लेकिन उसका ध्यान राम में होने के कारण दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। जो राम राज्य में आ जाते हैं उनको किसी को व्यापता नहीं है, होता फिरे। जब मन ही उधर नहीं है तो क्या कर लेगा कष्ट। इस प्रकार ये राम राज्य कहाँ है? स्वराज्य का नाम ही राम राज्य है, जिसमें अपने आप ही राजा है, अपने आप ही प्रजा है, जिसमें अपने आप ही नगरी है, जिसमें अपने आप ही नगरी के निवासी हैं, जिसमें अपने आप ही अनुशासक है और अपने आप ही अनुशास्य है, जिसमें केवल एक एकाकी ड्रामा ही अनेक रूपों में प्रतीत हो रहा है। ऐसा राम राज्य से राम राज्य का आनंद आप ले रहे। कल तो हमने बहुत आपके सन्मुख पाठ भी बहुत लंबा पढ़ा और आनंद भी बहुत लंबा बताया कि आपका आनंद कितना बड़ा आनंद है। उस आनंद को एक बार थोड़ा सा और याद कर लेंगे ना तो जरा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके आनंद की बात है कि आपका आनंद कितना महान है, कितना बड़ा है। कल आपके सामने वो आनंद बताया था और ये बताया था कि सबसे बड़ा आनंद कौन सा आनंद शुरू किया था। एक युवा व्यक्ति है, बहुत ही तंदुरुस्त है, सारी पृथ्वी समस्त भोगों सहित उसके राज्य में है, कोई उसका विद्रोही नहीं है और उसका शरीर निरोग है, उसकी संतान उत्तराधिकारी है,
उसके मंत्री कोई षड्यंत्री नहीं है, उसकी घरवाली परम पतिव्रता है, ऐसे व्यक्ति के आनंद को इस धरती पर सबसे बड़ा आनंद माना जाता है। ये आनंद सबसे बड़ा आनंद है। ऐसा एक आनंद, उससे 100 गुना आनंद मनुष्य गंधर्व का होता है। मनुष्य गंधर्व कौन? जो मनुष्यों में गाने वाले हैं और अपना साज बाज लेकर एकाग्र चित्त होकर जो गाते हैं। तो जिस वक्त वो एकाग्र चित्त होकर गाते हैं, उनके मन की स्थिति ऐसी होती है कि उनका आनंद उस साधारण मनुष्य के आनंद से 100 गुना होता है। साथ में एक बात और लगाते चलते हैं, श्रोत्रियस्य चा काम हतस्य। जो श्रोत्रिय है, सुनता रहता है और कामनाएं जिसके मन को हरा नहीं पाती, कामनाओं से जो हारा हुआ नहीं है, और निरंतर श्रोते माने सुनता रहता है, सत्संग वाला। ये दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। अगर ये कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे सब खाने बनाए, एक नमक नहीं डाला, जैसे सब प्रकार के सुंदर व्यंजनों में एक नमक की कमी में सारे व्यंजन बेकार लगते हैं। एक बहुत सुंदर स्त्री है, केवल उसकी नाक में गड़बड़ हो जाए तो वो जैसे नक्कटी जो है सारी सुंदरता उसकी खराब हो जाती है। वैसे ही अगर आपके पास में श्रोत्रियता नहीं है, अगर आपके पास में मन को काबू करने की स्थिति नहीं है और मन आपको परास्त कर देता है, तो कोई भी सुख आपके लिए कोई सुख नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए साथ साथ में हर सुख के साथ ये मसाला जोड़ा हुआ है कि श्रोत्रियो और चाकाम हतस्य, जो काम से हत नहीं है। ऐसे फिर इसके बाद मनुष्य गंधर्व की बात चल रही थी। इस मनुष्य गंधर्व के 100 गुना, मतलब 100 मनुष्य गंधर्वों की बराबर एक देव गंधर्व का आनंद है, जो स्वर्ग में जैसे तुमरू हैं, नारद हैं जो स्वर्ग में गाने वाले हैं, उनका आनंद से 100 गुना है। इसमें भी लगाया है श्रोत्रिय होना चाहिए और काम हत नहीं होना चाहिए। इसके बाद इससे 100 गुना आनंद देव गंधर्व से, जो पितृलोक में लोग पहुंचे हैं और बहुत दिनों तक पुण्य के फल स्वरूप पितृलोक में रहेंगे, चिरलोकवासी जिनको कहा जाता है, उनका आनंद इनसे 100 गुना बड़ा है, जो श्रोत्रिय भी हैं और मन पर जिनका संयम है। इसके बाद ये जो पितृलोक में रहने वाले 100 पितृ हैं, इनसे एक आजान देवता, आजान देवता का तात्पर्य है जो देवता बनने की योग्यता रखता है, अभी देवता बना नहीं है, देवता बनने के सब साधन उसने पैदा कर लिए हैं, ऐसा व्यक्ति उन पितरों से 100 गुना आनंद वाला है। पर साथ में जो श्रोत्रिय भी है और जिसका मन कामनाओं से हत नहीं है। फिर इनको 100 गुना आजान देवताओं को मिला दीजिए। ऐसा आनंद कर्म देवताओं का होता है, जो कर्म के माध्यम से देवत्व को प्राप्त हुए हैं और इनके साथ साथ श्रोत्रिय भी हैं और अकाम हत भी हैं। इसके बाद ये 100 जो कर्म देवता हैं, इनसे 100 गुना आनंद देवताओं का आनंद होता है, जो आज देवता बने बैठे हैं और जो श्रोत्रिय भी हैं, अकाम हत भी हैं। और इसके बाद इन 100 देवताओं से बढ़कर आनंद एक इंद्र का आनंद है, जो श्रोत्रिय भी है, अकाम हत भी है। और इस 100 इंद्र से बड़ा आनंद बृहस्पति का आनंद है, और बृहस्पति से 100 गुना आनंद प्रजापति का है, और प्रजापति से 100 गुना क्या, अनंत गुना आनंद ब्रह्म का है, माने आपका है। देख लीजिए आप कितनी बड़ी चीज हैं, अपने आप को छोटा सा मान रहे हैं, देवताओं का गुलाम मान रहे हैं, पितरों का गुलाम मान रहे हैं, इसका और उसका अपने आप में भाव लेकर के दुखी हो रहे। लेकिन विचार कर देखिए कितनी महानता है आपकी। इस प्रकार से इस आनंद को जिसने अपने आप में अनुभव किया है, और जो कैसा है, जहां वाणी भी निवृत्त हो जाती,
वाणी मन को साथ लेकर जिसमें जाकर डूब जाती है, अमर हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, शांत हो जाती है। इस प्रकार से ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिसकी था ये वाणी मन को साथ लेकर भी नहीं पा पाती है, ऐसा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ऐसे ब्रह्म के आनंद को अनुभव करके, ब्रह्म के आनंद को अनुभव करके न विभेति कुतश्चन, जो ज्ञानवान है वो जरा सा भी किसी से डरता नहीं है। अब डरे तो किससे डरे, कोई दूसरा तो है नहीं। समय में ही सच्चिदानंद रूप से नाम रूप का अधिष्ठान नाम रूप में व्यापक हूं, तो डरने की कोई चीज ही नहीं है। डरता कौन है? व्यक्ति जो थोड़ा सा भी द्वैत का भाव लाता है। मृत्यो से मृत्युम आपनोति ये इह नानेव पश्यति, जो यहाँ पर अनेक पना देखता है वो बराबर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। जो द्वैत भाव लाता है वो निर्भय नहीं होता है। तत्र को मोह, कैसे वो कहे एकत्वम न पश्यतः, जो इस आत्मा की एकता को देखते हैं न कहीं शोकवान होते हैं और न कहीं मोहवान होते हैं। कल एक बात और बताई थी, जिसको अपनी मंजिल मिल गई, जिसने अपने आप को परमानंद स्वरूप अनुभव कर लिया, सब आनंदों का मूल, सब आनंद जिसमें से बांटे जाते हैं, ऐसा नारायण जिसने अपने आप में अनुभव कर लिया, वो जरा सा भी चिंता नहीं करता कि मेरे से पाप हो गया, मेरे से पुण्य नहीं हुआ। इन दोनों बातों को याद नहीं करता। तुम अपने आप को माफ कर लो, माफ हो गए। तुम अपने आप को माफ कर लो, माफ हो गए। और जो तुम बार बार पाप और पुण्य को याद करते रहते हो, इसी से माफ हुए हुए भी माफ नहीं होते हो। तुम बार बार याद करते हो, मेरे से ये पाप हो गया, मेरे से ये पुण्य हो गया, क्यों स्वामी जी, आगे इसका क्या फल मिलेगा, क्या दंड मिलेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। ये सब कल्पनाएं छोड़ दो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। जैसे स्वप्न में किसी से किसी की हत्या हो गई हो और आंखें खुले तो वो हत्या कुछ भी नहीं है, केवल उसका ख्याल है। उसी प्रकार ये जो कुछ भी आपसे हो रहा है, ये सब आपका ख्याल है, स्वप्न है। और जब इस कर्तृत्व अभिमान के स्वप्न से जागोगे, जब इस भोक्तृत्व अभिमान के स्वप्न से जागोगे, तो तुमने कुछ भी नहीं किया। इसलिए अगर आप अकेले में बैठ के सोचते हैं, हाय राम जी मैं क्या करूं, मुझसे तो ये पाप हो गया, हाय राम जी मैं क्या करूं, मुझसे तो ये पुण्य हो गया। राम जी कहते हैं, तू मुझे क्या सुना रहा है, अपने आप ही बोझ उठा रहा है। तू मुझे क्या सुना रहा है, अपने आप ही बोझ उठा रहा है। इसलिए फेंक दे बोझ को, तूने कुछ नहीं किया, लेश मात्र भी कुछ नहीं किया। इस तरह से कि हम पाप अकर्वमिति, मैंने पाप किया, ऐसा ही सोचता नहीं है। इस प्रकार विद्वान आत्मा को, अपने स्वरूप को स्पर्श करता है, प्राप्त करता है, हर्ष शोक दोनों से ऊपर उठ जाता है, अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। कल आपको मैंने ये बात सुनाई थी, मैंने इसलिए दोहरा दी ये बातें। हो सकता है इस बल्ली का, पिछली वाली बल्ली का सार आपकी समझ में आ जाए और ये समझ में आ जाए कि जो समझदार ज्ञानवान है वो पाप और पुण्य दोनों को पार हो जाता है, वो शोक रहित मोह रहित हो जाता है। क्यों जी, हम तो हुए नहीं हैं। अब तुम नहीं हो तो मैं क्या करूं, तुमने रोटी खाई नहीं होंगी। एक आदमी सबको लाइन में रोटियां परोसी और सबने कहा पेट भर गया, सबने कहा पेट भर गया। एक आदमी कहने लगा मेरा पेट नहीं भरा, इसका मतलब तूने खाई नहीं है, और दो खा ले। नहीं पेट भरा तो और दो खा ले, चार और खा ले। पर तुझे कहता कि 0% लाभ हुआ है, ये 0% लाभ क्या होता है। इसलिए
अगर समझ आई है तो फिर चिंता नहीं है, और अगर चिंता है तो समझ नहीं है। अगर समझ आई है तो शोक नहीं है, अगर शोक है तो समझ नहीं आई है। और गिला शिकवा है तो समझ नहीं है, अगर समझ आ गई तो न किसी का गिला है और न किसी का शिकवा है। एक बहुत बढ़िया बात सुना रहा हूं। एक बुढ़िया माई थी, हमारी कथा में आया करती थी। एक दिन हम वहां से जाने लगे कहीं दूसरी जगह, कहने लगी, स्वामी जी हमें तो माफ करना, हमारी गलती सलती माफ करना। अब मैंने मजाक में कह दिया कि चल रास्ता माफ, हम नहीं माफ करते किसी को। तो क्या उत्तर दिया उसने, क्यों जी लादे ही फिरोगे, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो क्या करोगे, बोझ मरते ही फिरोगे इसे लेके। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात की, चल माफ कर दिया। तो इस तरह से हम लोग माफ न करके लादे फिरते रहते हैं, किसी को माफ न करके लादे फिरते हैं, या फिर ये सोचें कि जो कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ हुआ है वो कुछ हुआ ही नहीं, कि स्वप्न विलास की तरह से है। अगर तुम अपने आप में अपने आप को शांति करोगे तब तो शांति होगी। वैसे तो द्यौ शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापह शांति, औषध है शांति, वनस्पति है शांति, चूल्हा शांति, और ये शांति, बच्चे शांति, घरवाली शांति, पर अपने आप में क्या है, अशांति है। अब इस शांति पाठ का क्या करे, ये तो बाहर ही रहेगी ना शांति। द्यौ शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौगधय शांति, वनस्पति शांति, ये शांति तो बाहर रह गई। लेकिन जब अंदर शांति होगी तो कहने की जरूरत नहीं है, सब शांति ही शांति है। और अंदर शांति कब होती है, जब अपने आप को पहचानता है, समझता है, तो अंदर शांति हो जाती है। आइए आज हम तीसरी बल्ली शुरू कर रहे। मैं सोच रहा हूं अब की बार हिम्मत करके पूरी ही उपनिषद आपके सन्मुख सुना के जाएं। आगे के लिए किसने देखा है आगे क्या होगा, इसलिए जो करना है कर ही लेना चाहिए। आइए, इस उपनिषद का नाम है भृगुबल्ली, और इसमें महर्षि भृगु ने अपने पिता वरुण से ज्ञान प्राप्त किया है। तो पहले मंगलाचरण तो आपने सुन ही लिया है। हे प्रभो सहना भवतु, आप हमारी कहने सुनने वाले की साथ साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, और हम साथ साथ जो ज्ञान है साथ साथ भोग लगाएं, हमारी शक्तियां साथ साथ बढ़ें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, और हम आपस में द्वेष करने वाले न हो। ये मंगलाचरण है कि हम आपस में द्वेष करने वाले न हों। भृगुर्वै वारुणी, वरुण का बेटा भृगु हुआ है। वरुणम पितरम उपससार, भृगु जी अपने पिता वरुण के पास गए और कहा, अधि ही भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान मुझे ब्रह्म का अध्ययन कराइए, मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराइए, मुझे ब्रह्म बताइए। उन्होंने जाके कहा, तस्मा एतस्रो वाच, तो जब ये गए तो उन्होंने कहा, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचमिति, ये अन्न, ये प्राण, ये चक्षु, ये कान, ये मन, ये वाणी, ये सब कुछ ब्रह्म की महिमा का अभिव्यक्तिकरण करने वाले हैं। ये किससे पता लगता है? अन्न से। अन्न पैदा होता है, कोई जरूर इसमें बैठा हुआ जो इसमें से अंकुर निकालता है। अगर अन्न में बैठा न होता तो कैसे अंकुर निकलता? और एक दृष्टांत देके समझाया भी है महर्षि उद्दालक ने अपने बेटे श्वेत केतु को समझाया कि ये वस्तु कितनी सूक्ष्म है। और उनका, अच्छा बेटा एक बड़ का फल लाओ। तो श्वेत केतु बड़ का फल ले गए, कहने लगे इसको तोड़ो। उसने तोड़ा, इसमें से क्या निकला है?
बीज छोटा सा निकला है। अब देख लेना, बट वृक्ष का बड़बट्टा होता है, उसको तोड़ के छोटे छोटे दाने होते हैं। इसमें से तुम एक दाने को तोड़ो, एक बीज को तोड़ो। उसने तोड़ा, कहने लगे इसमें क्या निकला कि कुछ नहीं निकला, कि ये कुछ नहीं ही। इसे तू क्या समझ रहा है, तेरी आंख की पकड़ में जो नहीं आए कुछ नहीं। दाने के तोड़ने पर जो कुछ नहीं देख रहा है जिससे तू कि ये कुछ नहीं है, मतलब बुद्धि से परे की चीज, वही इस बड़ की जड़ बनती है, वही इस बड़ का तना बनता है, वही इस बड़ की शाखाएं उपशाखाएं बनती हैं, वही इस बड़ के डालियां बनती हैं, पत्ते बनते हैं, फूल बनते हैं और फल बनते हैं। जिस तरह से एक छोटा सा बड़ का बीज ना मालूम सा उससे सब कुछ निकलता है, वैसे ही ये अन्न नारायण बता रहा है कि मुझ में नारायण मौजूद है। अगर नारायण मौजूद मुझ में न होता तो मैं किस प्रकार से पहले अंकुर निकालता, फिर उसके बाद में नीचे को जड़ और ऊपर को तना निकालता, एक साथ ही दोनों जाती, नीचे को जड़ ऊपर को तना, फिर उसके बाद होते होते फल तक कैसे पहुंचता। इसलिए अन्न जाहिर कर रहा है भगवान की महिमा को, और प्राण अन्न में कोश भी जाहिर कर रहा है। ये अन्न में कोश हमारा स्थूल शरीर, वाह क्या हाव भाव है, कैसे मुस्कुराता है, कैसे हंसता है, कैसे रोता है, कैसे गाता है, कैसे खाता है, कैसे टट्टी फिरता है, क्या क्या करता है ये अन्न में कोश। इसमें किसकी महिमा है? परमात्मा की महिमा। एक दफे की बात है, एक गुरुजी चेले को समझा रहे थे, बेटा बिना ज्ञान के कल्याण नहीं होता, ज्ञान से ही कल्याण होता है। वो चेला कहने लगा, जी बेकार, मेरी समझ में तो आता नहीं है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, समझना समझना समझना, क्यों परेशान कर रहे हो, चुपचाप बैठे रहो ना, रोटी खाओ, मौज उड़ाओ, कपड़े पहनो, क्यों बेकार की इस ज्ञानवान के चक्कर में पड़ते हो। मैं तो समझता हूं सब सिर दर्दी है, कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, उन्होंने उस वक्त प्रसंग वहीं बंद कर दिया। सुनने वाले का मूड देखो, अगर सुनने की इच्छा नहीं है तो फौरन बंद कर दो। सुनने वाले का मूड है तो सुनाओ, नहीं सुनने वाले का मूड है तो मत सुनाओ, चुप हो। थोड़े दिनों बाद कहने लगे, भाई एक काम कर, ये जो हम तुझे दे रहे हैं ना भेंट, ये भेंट तुझे हमारे मित्र स्वामी आत्मानंद जी को पहुंचानी है, और एक डब्बे में एक चूहिया बंद करके दे दी। थोड़ी दूर चल के नहीं, क्या है आखिर, कुछ ना कुछ है जरूर इसमें, दाल में काला है। अरे जब गुरुजी ने मना किया है, अरे गुरुजी कौन से देख रहे हैं, चल झाड़ की पीछे बैठ जाते हैं और देख लेते। एक झाड़ के पीछे बैठ गए, डब्बा खोला और चूहिया निकल करके झाड़ में घुस गई। ये तो गड़बड़ हो गई, ये किराए पे पानी भर गया। अब आत्मानंद जी के पास जाऊं, क्या लेके जाऊं? चलो गुरुजी के पास जाता हूं, माफी मांग लूंगा। खाली डब्बा लेके आया। कहने लगे, क्यों भाई क्या बात है? कहने लगे, वो तुम्हारी भेंट पहुंची नहीं सही सलामत। क्यों? रास्ते में निकल के भाग गई। क्यों भाग गई? कि मैंने डब्बा खोल दिया। क्यों खोला डब्बा? कि बस ये जानने के लिए इसमें क्या है, यही तो मुझे समझाना था। अब शरीर के डब्बे में जो चूहिया कूद रही है, आपको ये नहीं लगता कि क्या चूहिया, इसे देखूं तो सही है क्या? जो शरीर के डब्बे में उछल कूद कर रही है और जिससे शरीर के कितने हाव भाव जाहिर हो रहे हैं, तो इससे सिद्ध नहीं हो रहा कि इसमें है कुछ न कुछ। तो ये जो कुछ न कुछ है, यही ब्रह्म है, और अन्न के माध्यम से इसका प्रकटन हो रहा है, जाहिर हो रहा है। फिर प्राण को देखिए, किस तरह से प्राण 10 रूप धारण करके शरीर की रक्षा करता है। अगर इसमें प्राण पति न होता तो ये प्राण जो है ना, वो जड़ प्राण है, कुछ भी न कर पाता। प्राण के माध्यम से प्राणपति की महिमा स्पष्ट जाहिर हो रही है।
मैं उसकी नहीं कह रहा हूं कि वहां बैठे ही भगवान जी उनके दर्शन करके आओ। मैं उसकी नहीं कह रहा हूं उधर बैठे ही भगवान जी उधर दर्शन करके आओ। मैं कह रहा हूं ये जो तेरे अंदर जीता जागता नारायण है और तेरी शक्तियां जिसकी गवाहियां दे रही हैं, तेरा शरीर जिसकी गवाही दे रहा है, तेरा प्राण जिसकी गवाही दे रहा है, तेरी आंखें जिसकी गवाही दे रही हैं, तेरा कान जिसकी गवाही दे रहा है, जिसका तेरा मन जिसकी गवाही दे रहा है और वाणी जिसकी गवाही दे रही है, ये कौन है? ये ब्रह्म ही तो है। और आप में बताने के बजाय सारी दुनिया में भी बताते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्रन्ति अविसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। कितनी बढ़िया बात बताए, बाहर बताते, जिससे चराचर जगत प्रकट होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये सब प्राणी जिससे प्रकट होते हैं, और ये न जातानि जीवन्ति, जिससे प्रकट होकर जिंदा रहते हैं। और यत संप्रविशन्ति, जिसमें जाकर फिर से वापस चले जाते हैं, यही ब्रह्म है और इसी को जानने की इच्छा करनी चाहिए। आप ही अपने आप को जानने की इच्छा करनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद। हाँ, हाथ जोड़ो, सिर ऊपर करो। सिर नीचे करने से पता चल जाता कि बैटरी डाउन हो गई है। हाँ, मैं इतना मेहनत करता हूं, इसीलिए तो करता हूं कि आपके पल्ले पड़े, जागो। क्योंकि हम यहाँ सुलाने के लिए नहीं आए। स्वामी जी कथा क्या है? फूलों की सेज है महाराज। सुनते सुनते नींद आ जाती है, जैसे नींद की गोलियां हैं कथा। ये कथा क्या है? नींद की गोलियां है। अरे नहीं नहीं, ये जागने की चीज। श्रुति भगवती ने इन सभी जीवों को, विशेष रूप से मनुष्य शरीर में यात्रा करने वालों को कहा, उत्तिष्ठत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, महान पुरुषों के पास पहुंचो और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके भवसागर से पार हो। ये हमें विशेष वेद का उपदेश है मनुष्य मात्र को। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, महान पुरुषों के पास पहुंचो और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है क्योंकि बिना ज्ञान के तो छुट्टी है नहीं, और ज्ञान होगा मनुष्य शरीर में, और वो होगा महान पुरुषों की मुखारविंद से सुनने पर। एक बहुत बढ़िया बात विचार सागर में कही है कि एक आदमी सोचे कि मैं वेद शास्त्र उपनिषद अपने आप पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लूं, ये असंभव है। और कैसे असंभव है? जिस तरह से एक आदमी समुद्र में जाए और अपने आप वहां पानी पीवे तो कैसा लगेगा? अरे तुम जाके देख लो, नजदीक तो है। समुद्र में तुम जाओ सीधे और जाके हाथ यूं गाढ़ो, पानी लो और पियो, कैसा लगेगा? और उसका जब बादल उठा के लाता है तो मीठा। जब बादल उठा के उसको लाता है तो कैसा होता है? मीठा। मीठा होता है। वैसे ही संत बादलों की तरह से हैं, और वो वेद शास्त्र के समुद्र में से ये मीठा मीठा पानी ज्ञान का उठा के लाते हैं, तब आपका कल्याण होता है। और अपने आप ही अगर पीने लग जाओ ना तुम, तो खारापन पल्ले पड़ेगा और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी मैंने भी ये उपनिषद देखी है। मैंने कहा लाइब्रेरी जिनके यहाँ है उनके सारे ग्रंथ रखे, ये बुक सेलर जो है उनके पास सारे ग्रंथ रखे हैं। अरे जब तक किसी महान पुरुष के माध्यम से इसको नहीं श्रवण करोगे तब तक समझ में बात नहीं आई। इसलिए तीन चीजें त्रिवेणी होती है श्रवण करने में। एक तो होती है उक्ति, एक होती है युक्ति, एक होता है अनुभव। ये तीन चीजें जहां मिलती हैं वहां ज्ञान परिपक्व होता है। उक्ति क्या है? शास्त्र का कथन उक्ति है, और महान पुरुषों का समझाना युक्ति है, और अपने आप के जीवन में लगना ये अनुभव है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। युक्ति भी होवे, उक्ति भी होवे, युक्ति भी होवे,
और अनुभव भी होवे, तब जाके ये ज्ञान परिपक्व होता है। इसलिए तुम इसी पुस्तक को जाके पढ़ लेना दोबारा। अब तो खैर तुम सुन ही रहे हो, अगर पहले पढ़ते तो कुछ पढ़ लेना पड़ता, अब दोबारा पढ़ोगे बहुत सी बातें भूल जाओगे, बहुत सी बातें भूल जाओ। इसलिए महान पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। किसको श्रवण करना चाहिए? सीधा भी तो बताया है, अन्न में कोश जिससे दैदीप्यमान हो रहा है, प्राण में कोश जिससे जीवंत हो रहा है, आंखें जिसकी वजह से देख रही हैं, कान जिसकी वजह से सुन रहे हैं, मन जिसकी वजह से विचार रहा है, वाणी जिसकी वजह से बोल रही है। और जहां से चराचर जगत प्रकट होता है, जिसमें चराचर जगत रहता है, जिसमें चराचर जगत वापिस चला जाता है। एक अंदर के लक्षण और एक बाहर के लक्षण। इस तरह से इन दोनों के द्वारा किसको बताया? ब्रह्म तत्व को। इसी ब्रह्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। इस ब्रह्म को तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, इसकी जिज्ञासा करो और यही ब्रह्म कहलाता है। स तपोतप्यत से तपस्तप्त्वा, इन्हीं परमात्मा ने तप किया। कौन सा तप किया? संकल्प का तप किया। एक बात आपको और बताऊं मैं, दो तरह के तप होते हैं। एक होता है तन का तप, एक होता है मन का तप। तन का तप तो यह है कि आप धूप में खड़े हो जाइए, पानी में खड़े हो जाइए, अग्नि में बैठ जाइए, चारों तरफ धुने जला के, ये शरीर का तप कहलाता है। ये शरीर का तप कहलाता है। और एक होता है मन का तप। मन को शांत रखिए, मन को परमात्मा में लगाए रखिए, ये मन का तप कहलाता है। और एक प्राण का भी तप होता है। प्राण को परमात्मा की ओर प्राणायाम से ले चलिए, ये प्राण का तप है। और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का संयम कीजिए, ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के संयम का तप है। ये तप हैं सब, लेकिन सबसे बड़ा जो तप है वो मन का तप सबसे बड़ा है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में बहुत सी बिजली के यंत्र तंत्र चल रहे और एक जगह उनका मेन स्विच है, और उस मेन स्विच को जैसे ही आप ऑफ करते हैं सारी बिजली बंद हो जाती। और अलग अलग मशीनों के स्विच को ऑफ करते रहिए तो एक एक मशीन बंद होगी। कान का स्विच आपने बंद कर दिया, सुनना बंद हो गया। त्वचा का स्विच आपने बंद कर दिया, सुनना बंद हो गया, छूना बंद हो गया। आंखों का स्विच बंद कर दिया, देखना बंद हो गया। ऐसे पांचों ज्ञानेंद्रियों के स्विच बंद कर दिए, पांचों कर्मेंद्रियों के स्विच बंद कर दिए। ये सब स्विच बंद कर दीजिए और मन से सोचते रहिए। मन से बना रहे ख्याल तो ये पूरी फैक्ट्री बंद इससे नहीं होगी। इसलिए पूरी फैक्ट्री के प्रशांति के लिए मन का तप बहुत जरूरी है। और मन को सबसे बढ़िया तप कहाँ मिलता है? मन को विचार जहाँ मिलता है, यहाँ सबसे बढ़िया मन का भोजन है। मन का भोजन सत्संग से बढ़कर दुनिया में और कहीं अच्छा नहीं। अगर आप मन को दुरुस्त देखना चाहते हैं, मन दुरुस्ती चाहते हैं और तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो मन को सत्संग का भोजन दीजिए। और उसमें भी विशेष रूप से सत माने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का भोजन दीजिए। अगर आप अपने मन को आत्मज्ञान का भोजन देते रहेंगे तो आपके मन की कमजोरी दूर होती रहेगी, आपकी दीनता दरिद्रता आपको छुएगी नहीं। आप में से जो कमजोरियां हैं, दो प्रकार का संसार है, एक संस्कार और एक संसार। बाहर संसार है, अंदर संस्कार है, और दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं। संसार संस्कारों को बनाता है और संस्कार संसार को बनाते हैं, और ये बेचारा जीव चक्कर में है, बाहर भीतर के चक्कर में।
अंदर संस्कार हैं, बाहर संसार है और बीच में ये चक्र घूम रहा है। संस्कारों का संसार में, संसार का संस्कार में, ये बड़ी गड़बड़ हो रही है। इसको छुट्टी करने के लिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में कथा थी। एक बार सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए और उनसे जाके कहा, गुरु जी गड़बड़ हो रही है। बोले क्या गड़बड़ हो रही है भाई? कि संसार तो संस्कार बना के अंदर घुस रहा है और संस्कार संसार में जा रहे हैं और ये चक्र बन गया, इस चक्र में हम फंस गए। इससे कोई उद्धार है? आपके पास उपाय है उद्धार का? अरे बेटा, तुमने तो ऐसी बात पूछ ली, मुझे तो फुर्सत ही नहीं है। ये बाल बच्चे इतने पैदा हो गए, ब्रह्मा जी ने कहा और भी पैदा करने, तुम विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान के पास जाएं तो कैसे जाएं भाई? उन्होंने कहा चलो कौन इतनी दूर जाए, यहीं बैठ के ध्यान करो। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मुझे कोई गाता है वहीं मैं प्रकट हो जाता हूं। ईंधन लो, माचिस लो, कहीं भी आग पैदा कर लो, कुआं खोदो, कहीं भी पानी निकाल लो। वैसे ही ये नारायण हर जगह सुलभ हैं। आपका मन लगना चाहिए, जहां मन लगाओगे वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो उन्होंने वहीं भगवान का ध्यान किया। हे प्रभु, अब तुम्हारा पता नहीं कहाँ होगी। हे करुणा निधान, हम तो आपको अपने हृदय में ही मानते हुए आपसे प्रकट होने की कृपा मांगते हैं। तुरंत एक हंस के रूप में भगवान प्रकट हो गए। कोई को तो कहते हैं हंस पक्षी था और कोई को कहते हैं हंस महात्मा था, क्योंकि महात्माओं को भी हंस परम हंस बोलते हैं। जो सार सार को गह लेता है, असार को छोड़ देता है, वो हंस कहलाता है। पर चाहे महात्मा के रूप में प्रकट हुए, चाहे हंस के रूप में भगवान प्रकट हो गए। और सनकादि ऋषियों ने देखा, हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपका परिचय। कहने लगे किस चीज को लेके परिचय चाहते हो? अगर शरीर को लेके परिचय चाहते हो तो जो तुम्हारा परिचय है वही मेरा परिचय है, और आत्मा को लेकर पूछना चाहते तो जो तुम्हारा परिचय है वही मेरा परिचय है। कि भाई हमारा तुम्हारा एक परिचय नहीं है क्या? 5 भूतों का शरीर हम सबका है, इसलिए हम सबका परिचय क्या है? शरीर की दृष्टि से एक ही परिचय है। और सब में विराजमान एक नारायण है, आत्मा की दृष्टि से हम सबका परिचय क्या है? एक ही परिचय है। इस तरह से इस परिचय को देखिए जरा, तो सनकादि ऋषि समझ गए कि ऐसा परिचय भगवान के सिवा और कोई नहीं दे सकता। ये परिचय भगवान ही दे सकते हैं, इसलिए भगवान ही प्रकट हुए हैं। कहने लगे प्रभु एक काम करो, हमें ये बताओ, संस्कारों का और संसार का जो जोड़ तोड़ है, आपस में आवागमन है, एक दूसरे को पैदा करना है, क्या उससे छुट्टी मिल सकती है? बोले क्यों नहीं मिल सकती? क्या करें कि न संस्कार का ध्यान करो, न संसार का ध्यान करो, मेरा ध्यान करो। अंदर वाले को अंदर जल जाने दो, बाहर वाले को बाहर फूंक जाने दो, तुम दोनों की तरफ ध्यान मत करो। न संस्कार की सोचो, न संसार की सोचो, न संस्कारों को जगाओ, न संसार को जगाओ। अपने आप में विराजमान हो जाओ। जैसे कुत्ता होता ना काटने वाला, उसको न दुत्कारो न पुचकारो, खतरनाक है। पुचकारोगे तब भी काट लेगा, दुत्कारोगे तब भी काट लेगा, इसलिए चुपके से निकल जाओ। ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, जैसा गीता में कहा है, संसार के वृक्ष को असंगता के शस्त्र से छेदन किया जाता है। वैसे ही तुम असंगता का सहारा लेकर मुझ में विराजमान हो जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा परिपूर्ण हो रही है। और कल को आप एक अनुवाद तो पूरा हो गया है, कल को दूसरा अनुवाद आपके सामने रखेंगे, वो भी लगभग पूरा होने ही वाला है। आइए अब एक भजन सुनाता हूँ और वो भजन सुना के कल को फिर आना। इतवार है कल को, और इतवार को इतवार आ जाना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ भाई, जरा छेड़छाड़ न करे इससे।
हरिओम 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 हरिओम। क्या गड़बड़ है भाई? जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ करो बाबा। जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ करो। जो कुछ ले जाना दुनिया से, उसका कुछ ध्यान धरो बाबा। जो कुछ ले जाना दुनिया से, उसका कुछ ध्यान। हाँ, यह जग सपने का मेला है, यह जग सपने का। आता यहाँ जीव अकेला है, आता यहाँ जीव। क्यों भरे पाप का ठेला है, जिससे तुम बोझ मरो बाबा। क्यों भरो पाप का ठेला है, जिससे तुम बोझ मरो बाबा। जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ करो बाबा। जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ करो बाबा। यह मन यह धन दौलत परिवार है, यह धन दौलत परिवार। माया का सकल पसारा है, माया का सकल। ये कोई न जाए साथ तेरे, ये कोई न जाए साथ। कुछ पाप कर्म से बचो बाबा, कुछ पाप कर्म से बचो। जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ करो बाबा। जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ। सुत सुता नार की चिंताएं, सुत सुता नार की चिंताएं। भटका जीवन तेरा बाबा, घटता जीवन तेरा बा। ये बोझ किसी के शीश धरो, अब बोझ और के शीश धरो। अपना तुम पिंड छुड़ाओ बाबा। जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ करो बाबा। सूरज छिपा आया अंधेरा, सूरज छिपा आया। भासे नहीं यहाँ मेरा तेरा, भासे न यहाँ मेरा। हाँ, रह जाएगा जग, उठ जाएगा जग से डेरा। कुछ पुण्य साथ में लो बाबा, उठ जाएगा जग से डेरा। कुछ पुण्य साथ में लो बाबा। जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ करो बाबा, अपना मन साफ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।